दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बनाई योजनाएं बदल जाती है। कोई मीटिंग टालनी पड़ती है, किसी पार्टी में जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम कोई कमिटमेंट को टालें या उसे कैंसिल कर दें। तो आज ये वीडियो आपका मदद करेगा सही फैसला लेने में। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है कमिटमेंट पे टिके रहना। लेकिन जब मुझसे ये पूछा गया कि कब कौन से कमिटमेंट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि चलिए कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करें। ऐसे ही 100 अलग अलग सवालों के जवाब मैंने दिए हैं मेरी बुक समय नहीं है में, जो अमेज़न पर अवेलेबल है। हम जब भी कोई मीटिंग या कोई कमिटमेंट को कैंसिल करते हैं या मना करते हैं तो अपने आप को तो हर्ट होता है, लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें भी हर्ट होता है। साथ में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पे लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा ताकि आप कौन से कमिटमेंट्स को कैंसिल करें और कैंसिल करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। लेकिन पहले समझते हैं कि कौन से सिचुएशंस में हम बड़े ही आसानी से ये कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, लेकिन ध्यान रखें कि वो सच सामने वाले इंसान को सच ही लगना चाहिए। कोई अचानक से जब परेशानी आ जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में या हमारे आसपास में, तब हम नहीं जा पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सिचुएशंस को सामने वाला इंसान समझ सकता है। अब ये सिचुएशंस बार बार नहीं आती है, कभी कभार आती है, और जब भी आती है ये मैसेज आपके जरिए या किसी और के जरिए जब पहुंच जाता है तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी या आपका भरोसा दांव पे नहीं लगता। कभी कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हम बीमार होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, और ये हर एक की लाइफ में होता है। तो अगर आप आपके हेल्थ की प्रायोरिटी देते हैं तो सामने वाले इंसान इस चीज को समझ लेते हैं कि यस, हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उस वक्त भी आपका वो मीटिंग कैंसिल करना, कमिटमेंट को दूर करना इज नॉर्मल। और आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ये टाइम पर शेयर कर देनी है कि ये ऐसा ऐसा है, बिकॉज ऑफ दिस मैं नहीं आ पा रहा हूं या नहीं आ पा रही हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अर्जेंट या मैं कहूंगा वेरी अर्जेंट काम आ जाता है। लेकिन होता यह है ना कि हम बहुत सारे कामों को अर्जेंट मानते हैं और हमारी मीटिंग्स को कैंसिल करते हैं। आपको डिफाइन करना होगा कि ये ऐसे काम है जो हम नहीं टाल सकते। सिर्फ उन्हीं कामों को आप वेरी अर्जेंट कामों में लीजिए और फिर आपके कमिटमेंट्स को आप इन्फॉर्म करते हुए कैंसिल कीजिए। अब कभी कभार क्या होता है, उस मीटिंग के लिए, उस पर्टिकुलर कमिटमेंट के लिए हम तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर के आपको कुछ प्रेजेंट करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन अब हम प्रिपेयर नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अगर चले जाएंगे तो वहां पे हमारा जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो खराब होने वाला है। इसलिए उन मीटिंग्स में जाना कैंसिल करना होगा ताकि आप अपने आप को टाइम दे सकें। अब वो कैंसिल करते वक्त क्या रीजन आपको देना है ये आपको समझना होगा। झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आधा सच बोलते हुए हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो तरीका नहीं है तो टेक्निक करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली वो रीज़न शेयर करूंगा कि कैसे आधा सच, ये झूठ न बोलने से ज़्यादा बेहतर है, और किस तरह से आप उन आधे सच से आपके उन मीटिंग्स को कैंसिल कर सकते हैं जिसमें आप तैयार नहीं हो, जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है जाने का। उस वक्त किस तरह से उस काम को मना करना है या वहाँ पर क्या मैसेज शेयर करना है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा भरोसा ये कम होने लग जाएगा, जो सही नहीं है। किसी भी जिम्मेदारी को या कमिटमेंट को कैंसिल करने से पहले दूसरों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। जो भी कारण है वो क्लियरली मेंशन कर दीजिए और सॉरी ये बोलना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर एक नई डेट आप दे सकते हैं तो एक नई डेट ज़रूर दीजिए। बार बार कैंसिल करने की हैबिट मत बनाइए। अगर हम उस हैबिट में फंस गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर का भरोसा, क्रेडिबिलिटी ये डाउन हो जाएगी। आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा एक बड़ी फिल्म कर रही थी। उस बड़ी फिल्म के दौरान उन्हें एक चोट लग गई। अब होता यह है कि बहुत बड़ी फिल्म है, स्टार हैं हम, और उन फिल्म्स के आगे के भी कुछ डेट्स हमने ले रखे हैं, एज अ कमिटमेंट हमने दे रखे हैं। अब उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना जैसे तैसे क्या सही होगा? अपने हेल्थ पर प्रायोरिटी देते हुए प्रियंका ने सामने से मना कर दिया कि इस फिल्म को जो अभी चल रही है इसको हमें डिले करना होगा, और जो उसके आगे के कमिटमेंट्स थे उनके लिए भी क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि इस तरह से शेड्यूल जो है वो आगे बढ़ रहा है और मैं पूरा ठीक होने के बाद ही या इस फिल्म को पूरा करने के बाद ही उनमें काम कर पाऊंगी। दोस्तों, अपने प्रायोरिटीज पे इतना फर्म रहते हुए जब हम मैसेज देते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं होती है, जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने भी ये करके दिखाया था। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने कमिटमेंट्स को जो एकदम दिल से लगा लेते हो उतना करने की जरूरत नहीं है। आप इन पॉइंट्स पर मना जरूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमिटमेंट्स के चक्रव्यूह से बाहर निकलना आसान हो गया है तो इस वीडियो को लाइक करके वो मैसेज हम तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट में कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जहाँ पर आपको दिलचस्पी ना है, जहाँ पर आप जाना पसंद नहीं कर रहे हैं या आपकी तैयारी नहीं है, वो टेक्निक अगर आपको जाननी है कि वहाँ पर कैसे कमिटमेंट्स को कैंसिल करें तो वो आपको टेक्निक, ये वर्ड लिखना है, मैं आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक दोस्त है जो बार बार कमिटमेंट करते रहते हैं लेकिन पूरे नहीं करते, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।